चलिए कराइए, इसका रिएक्शन कराइए, प्रोडक्ट बनाइए। ऐसा करते हैं, चलिए हो गया। कौन सा मैकेनिज्म शो करेगा ये? SN, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस है, SN2 मैकेनिज्म शो करेगा। तो यहां से जो है वो ब्रोमीन हटेगा और ये पीछे से जाकर के अटैक करेगा, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा, ये इसका डैश फॉर्म का मतलब क्या है? ये वाला हाइड्रोजन पीछे है, वैज का मतलब ये आगे है, ठीक। तो ये वाला ब्रोमीन क्यों नहीं टच किया इसने? क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड, तो दो बॉन्ड तोड़ना इसके बस की बात नहीं है, इसलिए सिंगल बॉन्ड ये तोड़ेगा, ठीक है। चलिए, क्या कह रही हो बेटा? हाँ सॉरी, CN। क्या ये कायरल कार्बन है? इसमें कायरल कार्बन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दो सेम है, चारों डिफरेंट होते हैं तब कायरल कार्बन होता है। तो इतनी बात आप लोगों को सही सीख गए तो बहुत कुछ सीख गए। चलिए, एक और है एल्काइल हैलाइड RF, ये भी जो है वो रिएक्शन नहीं देता है, ना तो ये KCN के साथ देगा और ना ही ये वाटर के साथ देगा, ना तो ये SN1 देगा ना ही ये SN2 देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि इसका भी बॉन्ड जो होता है ना ये स्ट्रॉन्ग होता है, फ्लोरीन के साथ जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, नोट्स में लिख लीजिए कि ये जो है फ्लोरीन, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। अब स्ट्रॉन्ग क्यों होता है ये बात हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। फ्लोरीन छोटा होता है, ठीक है, तो इसके बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल है। अच्छा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में मैंने कौन कौन से एग्जांपल लिखाए हैं जरा सा बताइए तो। SN1 में यूज होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट,
ये कौन सा सॉल्वेंट होता है जो H पॉजिटिव देता है यानी प्रोटॉन देता है, उसको H पोलर प्रोटिक कहते हैं। कौन कौन से सॉल्वेंट लिखवाए, नाम बोलिए। H2O और ROH भी होगा भाई, और RCOOH भी होगा, ये तीन होंगे। हाँ हेलो, हाँ वालेकुम सलाम। जाओ फातिमा को ले आओ। हाँ हो जाएगी, मुझे भी टाइम लगेगा, आधा पौन घंटा। ठीक है क्लास, हाँ तो इसीलिए तो भीड़ नहीं है, ट्राई करिए। गुड। हाँ तो ये पोलर प्रोटिक के एग्जाम्पल हो गए, ये सॉल्वेंट्स हैं। क्यों कहते हैं इनको पोलर, इसलिए कि देखिए इसके अंदर चार्ज सेपरेशन है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट इधर इधर, नेट डाइपोल मोमेंट ये। तो पोलर का मतलब जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो ना हो वो पोलर हो गया, जो प्रोटॉन देता हो H पॉजिटिव वो प्रोटिक हो गया। ठीक है, इसलिए इनका नाम पोलर प्रोटिक है। और पोलर प्रोटिक जो सॉल्वेंट होते हैं वो SN1 मैकेनिज्म शो करते हैं, ये बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आ जाओ SN2। SN2 मैकेनिज्म कौन से शो करते हैं, जो पोलर तो हो लेकिन एप्रोटिक हो, यानी जो प्रोटॉन ना दे, जो H पॉजिटिव ना दे, वो कहलाते हैं पोलर एप्रोटिक। इसका कोई एग्जांपल लिखवाया था मैंने क्या? नहीं, सॉल्वेंट वो तो बेस हो गया, नहीं लिखवाया। देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, बताइए क्या है ये? 10-20 मरतबा हम लोग इस कंपाउंड को देख चुके हैं। इसका नाम क्या है? एसीटोन, प्रोपेनोन, एसीटोन। देखिए पोलर है नहीं है, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, डाइपोल मोमेंट है इसमें, यस है, लेकिन क्या ये प्रोटॉन दे सकता है? नहीं दे सकता। H पॉजिटिव कौन देता है? H पॉजिटिव वो देता है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जिसका जो है वो हाइड्रोजन लगा होता है। तो ऑक्सीजन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे देखिए सब में हाइड्रोजन लगा हुआ है ऑक्सीजन के साथ, इसलिए ये सब दे सकते हैं। यहाँ पे नहीं लगा हुआ, इसलिए ये हाइड्रोजन नहीं देगा। इस चीज को लिखिए, इफ हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो फिर क्या हो जाएगा? वो पोलर प्रोटिक हो जाएगा। वैसे तो हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन वो कार्बन के साथ है ना, तो कार्बन वाला हाइड्रोजन कहाँ निकालता है? ऑक्सीजन के साथ लगा हो, फ्लोरीन के साथ लगा हो, नाइट्रोजन के साथ हो, क्लोरीन के साथ हो, तब वो कहलाएगा पोलर प्रोटीन। ओके, इसका दूसरा एग्जांपल ईथर। देखो ये भी तो पोलर है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, डाइपोल मोमेंट इसमें भी है, इधर भी है, नेट डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ चला जाएगा, कैंसिल भी नहीं हो रहा है। कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो पूछिए, ये सब हम लोग पहले कर चुके हैं, मैं रिवीजन ही कर रहा था वो पुराना बॉन्डिंग वगैरह। तो ये सब क्या कहलाते हैं? पोलर एप्रोटिक, जो प्रोटॉन नहीं देंगे। एक आध एग्जांपल और लिखते हैं, DMF डाई मिथाइल फॉर्मामाइड।
लिखना है तो लिख लीजिए ना, छोड़ो। ठीक है, तो ये सॉल्वेंट होगा। चलिए, जब SN1 रिएक्शन होता है CH3 CH3 Cl प्लस H2O, यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा? SN1। क्यों? इसलिए कि ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है और हमने पढ़ा SN1 में 3 डिग्री ज्यादा फास्ट रिएक्शन देता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, और दूसरा ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। ठीक है, और यही बेस का भी काम करता है। तो इसमें सबसे पहले क्या बनता है? कार्बोकैटायन बनता है, पहला स्टेप। ठीक है, अब यहां से Cl नेगेटिव निकला, Cl नेगेटिव निकला, तो ये भी तो न्यूक्लियोफाइल है भाई, नेगेटिव चार्ज है तो न्यूक्लियोफाइल हो गया नहीं हो गया? और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही तो है। तो ये दोबारा क्यों नहीं जाकर के इस पे अटैक किया भाई? निकल करके पड़ा हुआ है क्लॉज में, जाके दोबारा अटैक कर लेता। तो यहाँ पे रोल आता है इस सॉल्वेंट का, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का। वो क्या करता है, इस Cl नेगेटिव को जैसे ही रिलीज होता है इसको चारों तरफ से घेर लेता है, ऐसे, इसे जाने ही नहीं देता। ठीक है, क्या करता है, कैसे घेरता है? देखो, H2O के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक HOH, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या करेगा, H वाला पार्ट डेल्टा पॉजिटिव वाला इधर आ जाएगा, नेगेटिव वाला दूर, और फिर पॉजिटिव वाला इधर। ऐसे यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव ऑक्सीजन, डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे यहाँ डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव। बनाइए इस डायग्राम को सब लोग, डेल्टा पॉजिटिव, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, डेल्टा पॉजिटिव। क्या किया, पॉजिटिव चार्ज वाले पार्ट ने, पोलर है ना ये मॉलिक्यूल, तो इसके पॉजिटिव चार्ज वाले पार्ट ने क्या किया, इस अनायन को चारों तरफ से घेर लिया। बनाइए इसको, नहीं दिखाई दे रहा, दोबारा बनाओ। वाटर का मॉलिक्यूल बनाती जाइए और उसके चारों तरफ बना दिए, Cl नेगेटिव, H डेल्टा पॉजिटिव ऑक्सीजन, ये मैंने पहले भी बनवाया है, मुझे याद पड़ता है। चारों तरफ से घेर लिया इसने, यहां पर भी लगा दो एक, जहां जगह दिखे वहीं लगा दो। डेल्टा नेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर है, यहाँ पे लगा दो एक डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, अब ये क्या हुआ, बहुत ज्यादा स्टेबलाइज हो गया, और इस जो वाटर मॉलिक्यूल ने इसको चारों तरफ से घेरा है, इससे
लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, हीट निकलती है, और इस एनर्जी को हम कहते हैं सॉल्वेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं हेलो हेलो सॉल्वेशन। जी बोलती रहिए, सुनो। और चलिए, गुड लक। तो ये हो गया। इससे जो एनर्जी निकलती है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेशन एनर्जी, और इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉल्वेशन। ये एनर्जी बड़ी क्वांटिटी होती है। ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा और देखा भी है। क्या देखा है? NaCl, ये आयनिक कंपाउंड है। आयनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन स्ट्रांग होने के बावजूद भी हम इसको जैसे ही पानी में डालते हैं H2O में, ये क्या हो जाते हैं? फौरन ब्रेक हो जाता है। क्यों ब्रेक हो जाता है? इसलिए कि Cl को तो ऐसे घेर लिया जाता है, और Na पॉजिटिव को कैसे घेरेंगे? इसको ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे नेगेटिव वाला पार्ट घेर लेगा इसको। बनाइए, इस वाले डायग्राम को भी बनाइए। इसका भी सॉल्वेशन हो गया और इसका भी सॉल्वेशन हो गया। डेल्टा नेगेटिव। तो यहां पर भी सॉल्वेशन, यहां पे भी सॉल्वेशन। तो ये जो एनर्जी निकली सॉल्वेशन एनर्जी, इसी ने क्या किया? इनके बीच के आयनिक बॉन्ड को, जो कि चार्जेस की वजह से डेवलप हुआ था, उसको ब्रेक कर दिया। ये एनर्जी इतनी ज्यादा क्वांटिटी में होती है, ये आयन को आप हीट करते हैं तो भी ये ब्रेक नहीं होता है। नमक को हीट करने में पिघलता है वो, इतना मुश्किल, बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, घर पे तो पिघला भी नहीं पाते हैं। लेकिन इसके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि इनके बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। क्योंकि एक एक एटम हम लोग घर पे जो करते हैं वो एटॉमिक लेवल पे तो करते नहीं है, यहाँ पे एटॉमिक लेवल पे काम होता है, तो इसलिए आसानी से हो जाता है। ठीक है। तो ये सॉल्वेशन एनर्जी और सॉल्वेशन, ये हमेशा इसको याद रखना है। तो इस क्या काम करता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट? इस एनायन को, जो कि न्यूक्लियोफाइल है, इसको सॉल्वेट कर देता है। तो अब इसका अटैक करने की गुंजाइश ही खत्म हो गई, क्योंकि ये तो घिर गया है, तो ये जाके दोबारा कहां से अटैक करे? तो इसलिए दोबारा क्या करता है? वाटर हर जगह मौजूद है, तो यही H2O अपने लोन पेयर को लेके जाता है और उसको अटैक कर देता है। और फिर बाकी हम पढ़ चुके हैं, रिटेंशन होता है, इन्वर्जन होता है, सारी चीजें होती है। ठीक है। SN2 में क्या होता है? CH3 CH2 Cl। SN2 में क्या होता है? यहाँ पे बेस जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, OH नेगेटिव, CN नेगेटिव। ठीक है ना। तो ये क्या करता है? ये इंतजार ही नहीं करता। यहाँ पे तो ये वीक होता है, तो ये इंतजार करता है कि भाई पहले जगह बन जाए मेरे लिए, तब मैं जाकर के अटैक करूंगा। ठीक है, क्योंकि वीक है।
इसको इतनी हड़बड़ी नहीं होती, जल्दबाजी नहीं होती। लेकिन वहां पर वो स्ट्रांग है तो उसको बड़ी जल्दी होती है। वो ये कहता है कि तुझे अलग होना हो, नहीं होना नहीं हो, मैं तो आ रहा हूँ अटैक करने। आगे जगह नहीं है तो मैं पीछे से जाके अटैक कर लूंगा। ठीक है, तो ये पीछे से जाकर के अटैक करता है। इसीलिए क्या होता है यहाँ पे इन्वर्जन वाला, ये बॉन्ड Cl वाला ब्रेक होना शुरू हो जाता है, OH वाला बनना शुरू हो जाता है, और ये CH3HH, ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ये सब हम SN2 मैकेनिज्म में पढ़ चुके हैं। तो सॉल्वेंट को मैंने कहा कि दोबारा एक बार बता दूंगा आप लोगों को। चलिए, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एलिमिनेशन रिएक्शन। ये हम लोग पिछले चैप्टर में भी कर चुके हैं जब एल्कीन्स वगैरह बनाया था, तो फिर से इसको हम कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा बताने के लिए नहीं है। एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन याद है क्या यूज किया था हमने रिएजेंट? क्या यूज किया था बताइए? अल्कोहलिक KOH, ठीक है, और उसका नाम क्या था? अल्फा बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। और दूसरा क्या नाम था? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। तो ये भी दो टाइप के हमें पढ़ने हैं। जैसे न्यूक्लियोफिलिक वाला दो टाइप का पढ़ा, इसको भी दो टाइप को पढ़ेंगे, एक है E1 और एक है E2। एलिमिनेशन 1, एलिमिनेशन 2। चलिए, तो देखिए किसकी प्रेजेंस में होगा ये? अल्कोहलिक KOH। तो जिस कार्बन पे हैलोजन लगा होता है इसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और उसके बगल वाले को बीटा कहते हैं, ठीक है ना। इसमें हमने सेटजिफ रूप पढ़ा था, याद है? सेटजिफ प्रोडक्ट, हाफ मैन प्रोडक्ट, यहीं पे हम लोगों ने वो पढ़ा था हाइपर कॉन्जुगेशन। हाँ, तो कैसे हुआ था वहां मैंने मैकेनिज्म बता दिया था, लेकिन यहाँ पे दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे नाम के साथ बता रहा हूँ, E1 है या E2 है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा था कि OH नेगेटिव आता है और वो इस वाले H के ऊपर अटैक करता है। तो जब इस पे अटैक करता है तो क्या होता है? ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाता है और ये वाला बॉन्ड डबल बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये वाला भी बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाता है। तो कैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग? C सिंगल बॉन्ड, C H H C L H H। देखिए ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक होना शुरू हो गया, ये वाला एक बॉन्ड डबल बॉन्ड इनके बीच में बनना शुरू हो गया,
और ये हाइड्रोजन के साथ वाला बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो गया और OH के साथ इसका बॉन्ड बनना शुरू हो गया। तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, ये भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ये भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। इस तरीके से साइमल्टेनियस बनता है। तो इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है। और नेक्स्ट आप लोग जानते ही हैं क्या बन जाएगा नेक्स्ट, ये OH-H2O प्लस HCl ये निकल जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है ना, एल्कीन। ये रिएक्शन दोबारा से रिवाइज करिएगा, एल्कीन होता है। तो ये जो रिएक्शन हुआ ये E2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। E2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। वहां पे SN2 था, वही वाला यहाँ पे E2 है। वहां पे बस 2 का मतलब क्या था? बाई मॉलिक्यूलर। तो E2 का मतलब है एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर। ये हुआ इसका मतलब। इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो किसके ऊपर प्रोपोर्शनल है? एक तो एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन के ऊपर भी है और दूसरा जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है एलिमिनेशन के लिए वो भी उसके ऊपर भी। ये न्यूक्लियोफाइल है ना, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, हो गया। इसमें सारे पॉइंट मैंने लिखवाए थे, जल्दी से चेक करके मुझे बता सकते हैं क्या क्या एलिमिनेशन रिएक्शन के पॉइंट्स मैंने लिखवाए थे? जरा कॉपी चेक करिए। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में करवाया था मैंने, जल्दी से चेक करके बताइए 30 सेकेंड्स में। क्या कॉपी नहीं लाई है? आपके पास भी नहीं है? कहाँ है? किसके पास है? जरा चेक करके बताओ तो, ताकि कंफर्म हो जाऊं मैं। लिखवाया है मुझे तो 100% पता है लिखवाया। अच्छा ये बताइए कितने स्टेप का प्रोसेस है? कितने स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है? बोलिए कितने स्टेप का प्रोसेस है? ट्रांजिशन स्टेट जो बनती है वो स्टेप थोड़ी होता है, तो फिर स्टेप सिंगल स्टेप प्रोसेस हुआ ना। चलिए अच्छा लिख डालिए, इतनी देर में तो लिखवा ही देता हूँ। लिखिए सिंगल स्टेप प्रोसेस, पहला सिंगल स्टेप प्रोसेस। दूसरा ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म, TS इज फॉर्म। तीसरा बाई मॉलिक्यूलर। चौथा एंटी एलिमिनेशन। यही वर्ड मैं देखना चाह रहा था आप लोगों को।